कहते हैं कि जिसे कोई नहीं बदल सकता उसे वक्त बदल देता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम ऑफ एग्जाम पर। और आज हम साधारण ब्याज की लास्ट क्लास करेंगे। इसके बाद अलग कोई चैप्टर स्टार्ट होगा अगली क्लास में। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो साधारण ब्याज के कुछ बचे हुए क्वेश्चनों पर करेंगे, जो कि बहुत अच्छे लिए थे। मैंने सेलेक्टेड उनको चुना था और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, आपको भी उनको देखना चाहिए। चलिए चलते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यह कहता है कि एक आदमी कुछ राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से और अन्य कुछ राशि 9% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करता है। यदि पहली राशि का 2/3 और दूसरी राशि का 4/5 भाग बराबर हो तो दोनों 2 वर्षों में कुल ब्याज 2070 रुपये हो, तो कुल निवेश की गई राशि क्या है, ये हमको बताना है। और ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और यदि आप नहीं जानते हैं तो हम बताएंगे और आप समझिएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन कहता है वहाँ पर समझिएगा, कहता है कि पहले भाग का 1/3, पहले भाग का 2/3 कहा है दोस्तों। तो पहला भाग मान लीजिएगा x और इसका कहा है 2/3, तो 2/3 हो जाएगा। दूसरे भाग के 4/5 के बराबर है, दूसरे भाग के 4/5 के बराबर है। तो दोनों भागों का जो अनुपात होगा पहले आप उसे निकालिएगा। अनुपात अगर आप निकाल लेते हैं तो इस क्वेश्चन को करने में आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिल जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से आप आंसर भी आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर करेंगे तो x बटे में y आ जाएगा, और 3 की गुणा अगर 4 में करेंगे तो 12, और 5 की गुणा 2 में करेंगे तो 10। अगर हम 2 से कट कर लेते हैं दोनों को तो और भी आसान हमारा पड़ जाएगा। तो 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 छिक्के 12 और 2 पंजे 10, 6/5 हमारा जो अनुपात आ जाएगा दोस्तों, 6:5 हमारा उन दोनों राशियों का निवेश जो था उसका अनुपात आ जाएगा। अब कहता है, अब शुरू से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमें दोनों राशियों का अनुपात मिला है यहाँ से हमें कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। कहता है कि पहली राशि को 5% पर, पहली राशि थी कितनी वैसे 6, और अनुपात में हो तो आपको x या y मान लेनी होगी इसके अंत में। तो 6x हमारा आ गया धन, और कितना दर से है, 5 दर से, और 2 वर्ष में बोला है बटे 100। तो आपको यहाँ पर पता लगी होगी। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये हमारा फॉर्मूला है। आगे कहता है कि दूसरी राशि थी 5x, दूसरी राशि तो 5x ही है ना, इसे कहता है कि 9% पर, इसे कहता है 9% पर, और ये भी हमारी 2 वर्ष के नियम है। और टोटल जो हमारा ब्याज प्राप्त होगा इससे और इससे वो होगा 2070 रुपये। 2070 रुपये हमें टोटल ब्याज प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन कहता है कि हमने कुल कितनी राशि निवेश करी। तो देखिए यहाँ पर पहले आपको x का मान निकालना होगा, कितना आ जाएगा उसे देखिएगा। 5 दूने 10 और 10 छिंग 60x बटे 100, 9 दूने 18 और 18 पंजे 90x बटे 100 बराबर 200, 2070 रुपये। अगर यहाँ पर एलसीएम बराबर है तो आप क्या करिए कि ऊपर वाली संख्याओं को दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो अगर 60 में अगर 90 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 150। तो 150x टोटल हो जाएंगे, बटे में आ जाएगा 100 बराबर 260। अब क्या करना होगा आपको कि 1 0 से 1 0 कट कर देनी होगी, और 5 से काट दिएगा, 5 3 15 और 5 बीसीएम 100। और ये वाला जो 3 बचा हुआ है इससे आप इस संख्या को कट करिएगा, 3 छंग 18 और 3 नाम 27। तो x का मान कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर है 69 और यहाँ पर है 20। तो दोनों की क्या होगी, आपस में मल्टीप्लाई आने के बाद हमारा x का मान आ जाएगा। तो अगर x का मान आ जाएगा तो हम उससे फिर कुल राशि को अपनी को निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1380 हमारा x का मान आ जाएगा। हमारा केवल x का मान ये आया है, ये हमारी टोटल राशि अभी नहीं आई है। जो हमारी टोटल राशि होगी वो होगी, देखिएगा यहाँ पर
6 तो हमारी पहली राशि है और 5 दूसरी राशि है, तो कुल कितनी आ जाएगी 6 और 5 11। तो आपको क्या करनी है, जो x का मान आया उसमें 11 की गुना कर दीजिएगा और 11 की गुना करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो ही हमारा कुल धन आ जाएगा। तो 083 14,180 हमारा जो कुल धन था वो हमारा आ जाएगा दोस्तों पहले क्वेश्चन को करने के बाद अब आ गए हम सेकंड, अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पर हम आ गए हैं। लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं एक जानकारी देता हूं कि कल जो हमारी क्लास होगी वो एक जीके की क्लास होगी। एक कोई ना कोई टॉपिक हम ऐसा लाएंगे आपको जिससे कि आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग साबित होगा और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो कल हम जीके की क्लास करवाएंगे और उससे अगले दिन फिर हम अपनी मैथ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप देखना मत भूलिएगा हमारी आने वाली वीडियो को, जो हम जीके की वीडियो लाने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं और क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन उसे समझते हैं। कहता है कि अंकुर 8% साधारण ब्याज की दर से कुछ धनराशि मेघा से उधार लेता है और उससे दुगनी धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर से हर्षिता से उधार लेता है। वह कुछ और धनराशि मिलाकर उसे शालिनी को 10% साधारण ब्याज की दर से उधार दे देता है। वर्ष के अंत में अंकुर ने कुल 1400 रुपये का लाभ कमाया हो। यदि अंकुर 40,000 रुपये शालिनी को उधार देता है तो बताइएगा कि उसने मेघा से कितने रुपए उधार लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा पढ़ने के बाद, लेकिन अगर नहीं आया है तो हम अभी करवाएंगे, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जमाना कैसे है उसे समझिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है देखिए अंकुर ने 2 व्यक्तियों से धन उधार लिया, एक तो लिया था मेघा से और एक लिया था हर्षिता से, लेकिन कितना कितना धन लिया था वो भी हमें नहीं दी है। लेकिन लास्ट में कहता है कि दोनों से जो धन प्राप्त किया उसमें कुछ और धन मिलाने के बाद हमने वह और भी मतलब किसी को उधार दे दिया और उससे जो हमें कुल लाभ के रूप में प्राप्त हुआ दोस्तों वे हमें हुआ जो 1400 रुपये कुल लाभ हमें होता है। लेकिन लाभ होता कैसे उसे समझेगा। कहता है कि हमने जो कुल अंत में रुपए दिए उधार के लिए वे दिए थे 40,000 रुपये। तो 40,000 का आप ब्याज दीजिए कि 40,000 का ब्याज क्या होगा। हमने 40,000 रुपये उधार दिए लेकिन दर पर क्या थी, 10% दर थी और 1 वर्ष के लिए दिए क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि 1 वर्ष के अंत का ही हमें डाटा दिया हुआ है, जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 4,000 रुपये हमें टोटल ब्याज मिलेगा। हमने जो उधार दिए 40,000 रुपये उसमें से हमें 4,000 रुपये टोटल ब्याज मिलेगा। लेकिन ये ब्याज मिला तो हमें देना भी तो है क्योंकि हमने दूसरे से उधार लिया हुआ है धन। तो 14,000 जो 4,000 रुपये हमें मिला उसमें से हमने कुछ रुपए दे दिए और देने के बाद हमें जो बचे वे बचे 1,400 रुपये। तो दोस्तों जब 1,400 रुपये बचे तो हमने कितना ब्याज दिया होगा उसे देखिए। अगर मैं जो हमें मिला जो हमें लाभ हुआ अगर मैं दोनों को घटा दूं तो इससे ये पता चल जाएगी कि हमने दोनों को कुल कितना धन पर ब्याज दिया था। तो कितना दिया था दोस्तों 2,600 रुपये। 2,600 रुपये हमने उन दोनों को ब्याज दिया था लेकिन उनसे धन कितना लिया था ये हमें मालूम नहीं है। देखिए इसे कैसे करते हैं मेरे भाई, करते हैं कि हमने अंकुर ने x रुपये लिए 8 की दर से और 1 वर्ष के लिए। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 ये हमारा फॉर्मूला होगा। और कहता है कि इतना ही धन, कहता है कि इससे दुगना धन। तो अगर x यहाँ पर है तो इससे दुगना धन कितना हो जाएगा दोस्तों 2x। और दर पर कितने लिए थे उससे 9% पर। और समय कितना है यहाँ पर भी एक वर्ष है बटे 100। लेकिन दोनों का जो कुल हमने ब्याज दिया वो कितना दिया दोस्तों 2,600 रुपये दिया। यहाँ से आपको x का मान निकालना होगा और x का मान निकालने के बाद जो भी आपसे पूछा गया है उसे आप कर सकते हैं। यहाँ पर करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 8x बटे 100। यहाँ पर हो जाएगा 9 दूनी 18x बटे 100 बराबर 2,600।
अगर हम 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 26x। कितना हो जाएगा 26x बटे 100 बराबर 26। 26 से 26 हमारा कट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 100। और अगर 100 सामने वाले की गुणा हम नीचे वाले से कर देते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 10,000 रुपये। 10,000 रुपये हमने मेघा से उधार लिए। तो कहता है क्वेश्चन कि बताइएगा मेघा से कितने उधार लिए। तो मेघा से तो हमने ये ही तो धन लिया था। ये तो हमने किससे लिया था दोस्तों, ये हमने हर्षिता से लिया था। तो इस वाला धन को ना बूझकर क्वेश्चन ने केवल ये वाला धन बूझा है। कितना आ गया हमारा 10,000 रुपये इसका धन आ गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्या कहता है क्वेश्चन उसे समझते हैं। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 400 रुपये की एक राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 448 रुपये हो जाती है। तो पहले यहाँ पर आपको समझनी होगी कि हमें दर निकालनी है, क्योंकि हमें मूलधन भी दिया है और जो मिश्रधन भी दिया है और जो समय भी दिया है, लेकिन हमें नहीं दी हुई है तो दर हमें पहले निकालनी होगी। यहाँ से आपको पहले चीज़ों को समझना होगा कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ हमें निकालनी है। अगर आप ये चीज़ें समझ जाओगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर लोगे बड़े आसान तरीके से। कहता है दोस्तों आगे कि इसी समान दर से, जो भी दर हमारी पहले थी उसी समान दर से कितने समय में 550 रुपये की राशि 682 रुपये हो जाएगी। तो दोनों में पहले बूझी है दर और फिर बूझी है समय, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो समय ही आएगा, क्योंकि पहले तो हमें दर निकालनी ही पड़ेगी। बगैर जो दर निकाले हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा ही नहीं सकते हैं मेरे भाई। चलिए कहता है क्वेश्चन कि 400 रुपये की धनराशि है। कितने की राशि है, 400 रुपये की राशि है और समय दिया है मेरे भाई 2 वर्ष और दर क्या है वो हमें पता नहीं है, बटे में लेना है 100। कहता है कि यह जो धनराशि है मेरे भाई 2 वर्ष में कितनी हो जाती है 448 रुपये। तो जब 400 रुपये मूलधन थी और 448 रुपये हो गई तो 48 हमारे बढ़ गए। इसका मतलब ये हुआ कि 48 रुपये हमें ब्याज मिल गया। तो 48 लेना है आपको बराबर में। ये कहाँ से आया आपको समझ में आ गई होगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो हम कट कर देंगे, 4 दूने 8 और 8 छिंग 48 हो जाएंगे। तो आर का मान कितना हो जाएगा 6। आर का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 6 आ जाएगा आर का मान। आगे कहता है कि कितने समय में 550 की राशि। तो 550 की राशि कितने समय में बुझा है मेरे भाई, कितने समय में बुझा है। तो 550 गुना टी मान सकते हैं समय को, और दर है हमारी जो पहले थी बटे में 100 लेना है कि कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी मेरे भाई 682 रुपये हो जाएगी। 682 रुपये हो जाएगी। लेकिन निवेश कितना कर रहे हैं 550, तो ब्याज कितना मिलेगा हमें 132। तो बराबर में हमें 132 लेना होगा। तो देखिए दोस्तों क्या करना होगा, 1 जीरो से आप 1 जीरो को कट कर सकते हैं और यहाँ पर 11 से कट कर लेंगे तो 11 पन्ने 55 और 11 का 11 बचेंगे 2 हो जाएंगे 22। 11 दूने 22 और 6 दूने 12 और 5 दूने 10। यहाँ पर बचा केवल ये वाला 2 और ये वाला 2। अगर इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 4 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। 4 वर्ष इस क्वेश्चन का रही जो सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और वह क्वेश्चन क्या कहता है उसे भी समझते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं और क्वेश्चन जो कहता है उसे समझिएगा। कहता है कि 2 बराबर राशियां, मतलब हमने 2 बराबर राशियां 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली और ब्याजों में जो दोनों राशियां थीं और दोनों का जो ब्याज मिला उनमें जो अंतर था वो था 56 रुपये। कहता है कि राशि बताइएगा। तो राशि बतानी है तो कर दीजिएगा। मूलधन पता नहीं है, दर कितनी है 8% है, समय कितना है 3 वर्ष, बटे में 100 लेनी होगी। ये हो गया हमारा पहला मूलधन। आगे कहता है कि यही धनराशि 8% से और 2 वर्ष में कितने इसका ब्याज और इसका ब्याज में जो अंतर आएगा वो कितना आएगा 56 रुपये। बस इतना क्वेश्चन ने कही हुई है और यहाँ से आपको एक्स का मान निकालना होगा। आप निकाल सकते हैं बड़े आसान तरीके से। 8 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों 24x हो जाएंगे बटे में 100 और -8 दूने 16 x बटे में 100 और बराबर कितना हो जाएगा 56
24x माइनस के 16x बटे में 100, क्योंकि एलसीएम बराबर है तो एलसीएम आपको 100 ही लेना होगा और दोनों संख्या ऊपर वाली आपस में से घटा देनी होंगी। तो 24 में से अगर 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8x बचेंगे बराबर 56। अगर 24 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा 8, तो 8 से काट दीजिएगा, 8 सत्ते 56, तो x का मान कितना आ जाएगा 100 सत्ते 700। तो 700 रुपये हमारा धन था जो हमने अलग अलग दिया था उधार, और उनका जो अंतर आया था दोस्तों साधारण ब्याज का अंतर आया था 56 रुपये। तो दोस्तों ये थे हमारी आज की क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए एम ऑफ एग्जाम से। नमस्कार, जय हिंद।